जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना इतना, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि गुरु जी क्या करते हैं और कैसे करते हैं सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। जिस कृपा के हम हकदार नहीं है वो कृपा भी हमें दे देते हैं। मतलब जैसे आपकी दिनचर्या होती है सुबह से उठकर शाम तक, रात तक, जब तक आप सोते नहीं हैं, गुरुजी इतने चमत्कार, इतने सत्संग करते हैं जिनका वर्णन करना असंभव है। तो संगत जी, शुक्राना मैं बताऊंगा आपको। हुआ कुछ ऐसा कि हमको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। मेरी बुआ जी की बेटी, बुआ आंटी की बेटी, बड़ी बेटी का बड़ी बेटी के बेटे का बर्थडे था। यानी कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, उसके बेटे का बर्थडे था। और सब बहुत अच्छा जगह उनने पार्टी थ्रो करी थी। तो हम सब ने एकदम प्रिपरेशन जैसे करते कि पार्टी में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और स्टाइलिस्ट हूँ। तो अब लगता है ना कि आपका एक पूरा हेड टू टो लुक कंप्लीट होना चाहिए, सर से लेकर पैर तक। मतलब जो हमने सीखा है, पढ़ा है, तो मैं वो फॉलो अप करता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, मतलब जो मुझे आउटफिट पहनना था, मतलब नॉर्मली अब आज का इस मौसम को देखते हुए थोड़ा मैंने कैजुअली लुक रखा था, क्योंकि छोटे बच्चे का लुक, बच्चे पार्टी थी, तो मैंने नॉर्मल अपना रखा। तो उसके साथ मुझे वाइट स्नीकर्स पहनने थे। वाइट स्नीकर्स में मतलब वाइट शूज़ चाहिए थे मुझे। और मेरे पास वाइट स्नीकर्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोइंसिडेंटली जब आपको वो रिक्वायरमेंट थी उसकी अपने फुटवेयर की, तो वो बिना धुले, बिना वॉश हुए हुए रखे हुए थे। मैं नॉर्मल कहीं पहन के गया था तो गंदे हो रहे थे बहुत। तो अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा बारिश का मौसम भी हो रहा है, अब हो कैसे, क्या पहनूँ, क्या पहनना है क्या नहीं, बड़ा कंफ्यूज हुआ, बड़ी मतलब मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ कुछ कीजिए। अच्छा, तो मेरी मेरी एक और मेरी बहन के पास है, तो मैंने कहा तेरा, मतलब वो थोड़े गर्लिश नहीं है, वो बॉय टाइप के हैं, तो मैंने कहा चल मैं तेरे कैरी कर लेता हूँ। अब हुआ कुछ ऐसा, उसमें भी उसने वो पहन के चली गई, तो वो भी गंदे हो रखे थे। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे अपने पुराने, मतलब जो रखे थे शूज़, वो निकाले। अच्छा, वो बहुत दिन से पहने भी नहीं थे, तो मतलब एक साफ़ सुथरे एकदम क्लासिक लुक के साथ वो निकले। मैं भी बड़ा खुश हुआ देखकर। अब मैंने वो जा तो रहे थे, मेरी ड्रेस के साथ जा नहीं रहे थे, मेरे आउटफिट के साथ जा नहीं रहे थे, वो पेयर मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर भी जैसे तैसे कैरी करा, उन्हें पहना। मैं बर्थडे पार्टी में पहुँचा। अब पहुँचा, सब अपने रूटीन में केक कटिंग हुई, बहुत अच्छा एंजॉय करा, खूब बहुत गुरु। और मैंने जाते हुए अपने गुरुजी से कहा था, गुरुजी चलो मेरे साथ पार्टी में चलते हैं, आज मज़ा करेंगे। तो मेरे गुरु, अच्छा, सबसे पहला चमत्कार ये हुआ कि जिस वेन्यू में ऑर्गेनाइज थी पार्टी, वहाँ पर सारा विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक का था, क्योंकि मैं वो नहीं खाता। मैं और मेरी मम्मा और पापा अभी नहीं खाते किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हमारे प्रिय प्रीतम लाडली जी का भी भोग लगता है, राधा रानी का, तो इसलिए। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर सारा एकदम ये वाला बिना उसका, मतलब वीगन पूरा बढ़िया करके खाना था। बहुत अच्छा, बड़ा एंजॉय करा। अब जैसे पार्टी होती रही, तो मेरी, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, तो पहले मेरी कज़न सिस्टर आके बोलती है, आ, भैया आपके शूज़ बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी दूसरी कज़न सिस्टर आके कहती है, भैया तुम्हारे शूज़ बड़े क्लासिक लग रहे हैं। मैंने फिर थोड़ा ध्यान देना शुरू करा। अब जो मेरी कज़न सिस्टर थी जिसका बेटे का बर्थडे था, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब कि वाकई में तेरे शूज़ बहुत क्लासिक लग रहे हैं। मैं वहाँ बैठा हुआ, मतलब थोड़ा मैं शॉक्ड हुआ। फिर उसके बाद मतलब मैंने अपने गुरुजी को इतना धन्यवाद करा, मतलब जिस शूज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, गुरुजी ने, मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पाने मेरे गुरुजी ने उन शूज़ों की वजह से मुझे इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए, और मेरे लुक को इतना अप्रिशिएट करा गया, मतलब। और मुझे सब बोल रहे कि आओ तू इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना हैंडसम लग रहा है, वाह वाह, सीरियसली। मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बताऊं मैं, मेरे गुरु पर क्या नहीं कर सकते क्या। आई लव यू मेरे गुरु, आई लव यू।
तो संगत जी मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, इतना। और पता है मेरी बुआ और भी कज़न्स आए हुए थे, बुआ जी आए हुए थे, तो उन बुआ आंटी ने मेरी दूसरी बुआ आंटी को कॉल करा, वीडियो कॉल चल रही थी, तो मैं उनको ऐसी ग्रीट एंड ट्रीट करने लगा, बुआ नमस्ते और ये और वो। तो उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाओ यू लुक अमेजिंग, हैंड तू कितना हैंडसम हो गया, वाओ। तो मतलब मेरे गुरु पर क्या कहें, जो मैंने, अच्छा मुझे पता, जो मेरे मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल लुक करके गया था और उसी लुक के साथ मुझे इतना अप्रिशिएशन मिला। और साइड बाय साइड मेरी मम्मा को इतना अप्रिशिएशन, मतलब जो, हाँ, सबसे पहले जब हम उतरे तो हमारे ड्राइवर भैया ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाकई में ही ओह माय गॉड, मतलब मेरे गुरुपा, मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब देख क्या रहा हूँ, मतलब ये लग रहा है कि जब से मैं गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आया। खैर ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, गुरुपा को पता है कि गुरुपा को हमें अपनी संगत कब बनाना है। मतलब गुरुपा का जैसा मेरे स्वरूप है, हम सारी संगत में उनका ही स्वरूप झलकता है। जैसे मेरे गुरुपा सौम्य है, सुंदर है, प्यारे हैं, शांत है, ऐसे ही हम सब संगत में उनका स्वरूप झलकता है और सब लोग देखते हैं कि तुम इतने खूबसूरत क्यों हो। और कल का जो फंक्शन था वाकई में, मतलब जिसे कहते हैं ना स्टार ऑफ द इवनिंग, मतलब वो टैग मुझको मिला। ओह माय गॉड, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं मेरे गुरुपा। और संगत जी आपको बताना चाहूँगा, जब हम जा रहे थे वेन्यू की तरफ, तो ऑन रोड मुझे 777, 222, 1111, 5577, मतलब कितने एंजेलिक नंबर मुझे आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख रहे हैं बाय रोड पे। मैं इतना खुश। अच्छा मेरे पीछे कज़न्स बैठे थे, कज़न सिस्टर, तो वो कह रहे अब भैया आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। अच्छा मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मैं बड़ा आनंदित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था गुरुजी ने वो कर दिया। और इतनी गर्मी में, हालांकि सारा वेन्यू एसी का था, लेकिन कहते हैं ना कि आप बेमन से जा रहे हो, मतलब इतनी स्वेटिंग गर्मी हो जाती है, आप कितने भी रेडी हो, लेकिन गुरुजी ने इतना, मेरे गुरुपा है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी मेरे गुरुजी मेरे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब वहाँ पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे पल पल एहसास करवाई, घर में इतने एहसास करवाते हैं गुरुजी। और सुबह से कबूतर वाइट, तो ऐसा लगता है मुझे, जैसे मैं कहता हूँ ना मेरे गुरुजी कहाँ हो आप, तुरंत वाइट कबूतर आते हैं, राउंड लगाते हैं घर का, उड़ते रहते हैं। मतलब जो चीज़ें असंभव है वो गुरुजी करते हैं, वो हमारे लिए। तो संगत जी देखिए मेरे गुरु पास कितना चमत्कार करते हैं, क्योंकि मुझे हर पल यही एहसास होता है गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे गुरुजी मेरे क्षण क्षण पल पल का ख्याल रखते हैं। मैं जैसी कुछ बोलता हूँ ना, गुरुजी कहते हैं पुत्र मांग मत मान। और टेलीपैथी के थ्रू तो इतने मैसेज गुरुजी देते हैं कि बस क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा की तो महिमा ही अपार है। हम तो धन्य हो गए अपने गुरुपा को पाकर, सच में। इसी के साथ अगर संगत जी मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम सब अपने गुरुजी के पागल से बच्चे हैं। मुझे गुरुजी क्षमा कीजिएगा। और जो भी संगत हमारे यूट्यूब सत्संग को शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल्स पे अपने, और जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, गुरुजी हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए गुरुजी, क्योंकि गुरु मेरे गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। और इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार का मेरे गुरुपा के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आई लव यू सो मच, लव यू। मेरे तो भाग ही खुल गए, मैं अपने गुरुजी को पा लिया। क्योंकि जीवन में, हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और जब से गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे स्वयं महाशिव हैं, हमारे देवों के देव महादेव हैं। तो मेरे महादेव कुछ भी कर सकते हैं, और उनके लिए हम कैसे बताएं, हम कैसे आभार प्रकट करें। हम तो वो तुच्छ प्राणी हैं सब, कि जो गुरुजी की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। सीरियसली गुरुजी आई लव यू सो मच। गुरुजी वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू। सच में गुरुजी, सच में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए
अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो सो मच। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।